Good morning students. Myself Vijayalakshmi Shandile, faculty of Shivjyoti Educational Group Kota. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड का पाठ 12 एक फूल की चाह कविता की आगे की व्याख्या पढ़ेंगे। बच्चों आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इस कविता के कवि सियाराम शरण गुप्त जी हैं और यह उनकी सबसे लंबी एवं प्रसिद्ध कविता है। बच्चों इस कविता के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज की सबसे गंभीर समस्या छुआछूत की समस्या का अत्यंत ही मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। इस कविता में बताया गया है कि एक मरणासन अछूत कन्या के मन में यह चाह उठी कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया गया फूल कोई प्रसाद के रूप में लाकर उसको दे दे और अपनी वह इस इच्छा को अपने पिता के सामने प्रकट करती है और उस कन्या के जो पिता हैं अपनी बेटी की इस मनोकामना को पूरी करने का बीड़ा उठाते हैं, यानी कि जिम्मेदारी लेते हैं और वह देवी के मंदिर में चले भी जाते हैं। लेकिन देवी की आराधना वहाँ पर वह देवी की आराधना भी करते हैं, पर उसके बाद वह देवी के भक्तों वहाँ पर जो सवर्ण भक्त होते हैं, देवी को मानने वाले जो ऊंची जाति के जो सवर्ण भक्त होते हैं, वह जब उसे वहाँ पर देखते हैं तो वह इस चीज़ का विरोध करते हैं और उसे मंदिर से बाहर निकाल देते हैं और उसके ऊपर मुकदमा भी चलाया जाता है। उसके साथ वह बहुत ही बुरा सलूक करते हैं। तो क्या वह पिता अपनी बेटी को फूल लाकर दे सका? ये इस कविता में बताया गया है। तो बच्चों ये कविता का बहुत ही मार्मिक अंश है और अब हम पढ़ते हैं आगे की व्याख्या कि आगे क्या होता है। क्योंकि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एक अछूत कन्या है, गांव में एक महामारी फैली हुई है, तो वो बालिका भी उस महामारी की चपेट में आ जाती है और उसके जो पिता थे वह बार बार उसको बाहर जाने से रोकते हैं, लेकिन वह अपने पिता की बात नहीं मानती और बाहर खेलने चली जाती है और इसीलिए वह महामारी की चपेट में आ जाती है। जब वह बीमार होती है तो वह अपने पिता से देवी के चरणों का फूल मांगती है और उसके पिता देवी के मंदिर में चले भी जाते हैं। तो आगे क्या होता है? तो आगे का यहाँ पर पंक्तियां हैं कि मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पूर्ण पुष्प दूं जाकर मैं। बच्चों जब उस अछूत कन्या के जो पिता हैं, जो दलित पिता हैं उसके, जब वह माता के मंदिर में पूजा की सामग्री लेकर दीप फूल यानी कि पूजा की सामग्री लेकर, दीप फूल का मतलब है पूजा की सामग्री, अम्बा यानी माता, अर्पित यानी चढ़ाने के लिए, अंजलि यानी कि दोनों हथेलियों को मिलाकर जो हम संपुट बनाते हैं ना, दोनों हथेलियों को मिलाकर जो संपुट बनता है उसी को हम अंजलि बोलते हैं। तो जब उस कन्या के पिता पूजा की सामग्री लेकर मंदिर में पहुंचते हैं और मंदिर में पहुंचकर वह उस सामग्री को जो मंदिर के पुजारी होते हैं उनको देवी के चरणों में चढ़ाने के लिए दे देते हैं और जो पुजारी होते हैं वह भी उस पूजा की सामग्री को अम्बा यानी माता को अर्पित करते हैं, यानी कि माता को चढ़ा देते हैं और माता को चढ़ाने के पश्चात वह पूजा की सामग्री जो सुखिया के जो पिता हैं उनको अंजलि में लेकर उनको देने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो सुखिया के पिता हैं वह खुशी के मारे इतने खुशी में ये भी भूल जाते हैं कि उन्हें वो प्रसाद ग्रहण करना है, उनको प्रसाद लेना है और जल्दी में वो प्रसाद ग्रहण करे बिना ही वहाँ से जाने लगते हैं। भूल गया उसका लेना झट, क्योंकि वह जल्दी में उस प्रसाद को लेना भी भूल जाते हैं। परम लाभ सा पाकर में, क्योंकि उनको इतनी खुशी होती है कि आज मेरे द्वारा दिया गया प्रसाद जो है वो देवी के चरणों में चढ़ाया गया है और पुजारी जी मुझे वो प्रसाद दे रहे हैं, तो खुशी के मारे वो उसको जल्दी में ग्रहण करना भी भूल जाते हैं। सोचा बेटी को माँ के ये पूर्ण पुष्प दूं जाकर मैं, क्योंकि उनके मन में तो यही विचार चल रहा था
कि मैं जितना जल्दी हो सके शीघ्रता से अपनी बेटी के पास जाऊं और अपनी बेटी को माता के चरणों में अर्पित किया गया, चढ़ाया गया ये प्रसाद ले जाकर दे दूं। और फिर आगे क्या होता है, लेकिन सिंहपोर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे ये अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग ना जावे, बना धूर्त ये है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। बच्चों, सिंहपोर का अर्थ होता है मंदिर का मुख्य द्वार। सहसा यानी अचानक, अछूत यानी दलित, धूर्त, धूर्त यानी कि दुष्ट या पापी। तो बच्चों, लेकिन वो जो सुखिया के पिता हैं वो मंदिर के प्रवेश, मुख्य जो द्वार होता है मंदिर के आंगन से, मंदिर के बीच का जो आंगन होता है वहां से वह मुख्य द्वार तक पहुंच भी नहीं पाता है कि तभी अचानक उन्हें ये स्वर सुनाई पड़ता है कि अरे देखो ये जो दलित व्यक्ति है ये कैसे माता के मंदिर के भीतर आ गया है। और सारे लोग यहाँ वहाँ पर ये चिल्लाने लगते हैं कि इसको पकड़ो, कहीं ये भाग ना जाए, क्योंकि वहाँ पर जो और भक्तगण उपस्थित होते हैं वे सभी सवर्ण जाति के होते हैं और जो सुखिया के पिता थे वह दलित यानी कि अछूत जाति के थे। इसीलिए उनको देखकर जो सवर्ण भक्त थे वे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि बना धूर्त ये कैसा है, कि देखो ये कैसा दुष्ट पापी है, जो कैसा दुष्ट है ये, कैसा पापी है जिसने साफ स्वच्छ मतलब साफ सुथरे भले मनुष्य जैसे यानी कि जो सभ्य मनुष्य होते हैं उनके जैसे वस्त्र इसने पहन रखे हैं। और लेकिन इसका दुस्साहस देखो कि ये भले मनुष्य जैसे वस्त्र पहनकर दलित होते हुए भी मंदिर के भीतर प्रवेश कर गया है। और आगे वे कहते हैं कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। ए क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। और जब वो सारे जो सवर्ण भक्त होते हैं वे सुखिया के पिता को वहाँ पर रोक लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और उसको दुष्ट पापी कहकर वो संबोधित करते हैं। तो वह और आगे वो क्या कहते हैं सभी कि पापी ने मंदिर में घुसकर, कि इस दुष्ट व्यक्ति ने, इस पापी व्यक्ति ने, इस अछूत दलित व्यक्ति ने मंदिर में घुसकर यानी मंदिर में प्रवेश करके किया अनर्थ बड़ा भारी, बहुत बड़ा अनर्थ इसने कर दिया है, यानी कि बहुत गलत काम इसने किया है मंदिर में प्रवेश करके, और कलुषित कर दी है मंदिर की। कलुषित यानी अपवित्र, चिरकालिक यानी सदियों से, लंबे समय से, शुचिता यानी पवित्रता। और वे क्या कहते हैं कि इस व्यक्ति ने मंदिर में प्रवेश करके बहुत गलत काम किया है और इसने मंदिर में प्रवेश करके सदियों से, लंबे समय से जो मंदिर की पवित्रता चली आ रही है उस पवित्रता को इसने मंदिर में प्रवेश करके अपवित्र कर दिया है। इसने मंदिर की पवित्रता को कलुषित यानी अपवित्र कर दिया है। और तब वह आगे सोचने लगता है कि क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी। और जब वह सवर्ण भक्तों के द्वारा ये बात सुनता है कि इस दलित व्यक्ति के मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर की चिरकालिक यानी सदियों से चली आ रही पवित्रता कलुषित हो गई है, अपवित्र हो गई है, तो वह सोचता है, वह स्वयं से ये प्रश्न पूछने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि माता की पवित्रता के आगे क्या मेरी अपवित्रता अधिक बड़ी हो गई है, क्योंकि माता तो बहुत महान है और माता की गरिमा से भी, और माता की गरिमा, क्या मेरी अपवित्रता माता की गरिमा से भी बड़ी है, और क्या मैं इस बात में सचमुच माता की महिमा से भी आगे हूँ। और फिर आगे क्या होता है कि फिर आगे क्या होता है कि वे कहते हैं माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके ये विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। और
जो सुखिया के पिता है वह ये सोचने लगते हैं कि तुम माता, अपने आप को सवर्ण भक्तों के लिए वह कहता है कि तुम सब लोग अपने आप को माता का भक्त कहते हो और माता के भक्त अपने आप को कहलाने के बावजूद तुम अपने मन में ऐसा खोटा यानी कि बुरा विचार करते हो। खोटा यानी बुरा, सम्मुख यानी सामने। तो वह ये सोचता है कि ये सारे सवर्ण भक्त हैं, ये स्वयं को माता के भक्त कहते हैं, लेकिन माता के भक्त होते हुए भी ये माता के सामने ही अपने मन में ऐसा बुरा विचार कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में ईश्वर का भक्त होता है वह कभी किसी का बुरा नहीं करता है। यही बात सुखिया के पिता मन में सोचते हैं और कहते हैं कि माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, कि तुम सब मिलके माता के सामने ही मेरी अशुद्धता को माँ की महिमा से बड़ा मानकर तुम माता को नीचा दिखा रहे हो, उनके गौरव को नीचा कर रहे हो, उनकी महिमा को तुम नीचा दिखा रहे हो। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से, लेकिन वहां पर जो सवर्ण भक्त उपस्थित थे उन्होंने सुखिया के पिता की एक भी बात को नहीं माना, उनकी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे घेर कर पकड़ लिया और उनको सबने मिलकर घेर लिया और उनको पकड़ लिया और मार मार कर मुक्के घूंसे और उनको जो भी वहां पर सवर्ण भक्त थे सभी उनको मारने पीटने लगे और उनको धम से यानी कि जमीन पर, धम से यानी कि अचानक से उनको जमीन पर उन्होंने जोर से, धम से यानी जोर से उनको जमीन पर गिरा दिया। फिर आगे क्या होता है कि मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हा सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। उसके बाद क्या होता है बच्चों कि सुखिया के पिता के हाथ में जो वो प्रसाद था तो वो प्रसाद भी वहां पर सारा का सारा बिखर जाता है और वह अपने मन ही मन पश्चाताप, मतलब वो ग्लानि महसूस करने लगता है कि हे मेरी बेटी तू कितनी भाग्यहीन है। अभागी यानी कि भाग्यहीन है, कितनी भाग्यहीन है कि मैं तुझ तक माता के चरणों का प्रसाद भी नहीं पहुंचा पाया। और फिर क्या होता है कि जो वहां पर सवर्ण भक्त थे वह उसको न्यायालय ले जाते हैं और न्यायालय ले जाने के बाद में यानी अदालत में ले जाते हैं और वहां पर उसको 7 दिवस यानी दिन और वहां पर उसको 7 दिन की सजा सुनाई जाती है। और फिर क्योंकि और वह सुखिया के जो पिता है वह इस बात को सही भी मानते हैं, क्योंकि वह स्वयं अपने मन में सोचता है कि वाकई में सही में मैंने देवी का अपमान किया है, क्योंकि मैं तो एक दलित जाति का व्यक्ति था, एक अछूत व्यक्ति हूँ और मैंने देवी के मंदिर में पहुंचकर उनका अपमान किया है, तो सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। मैंने स्वीकृत किया दंड वह, शीश झुकाकर चुप ही रह, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहां सदियां बीती, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। बच्चों दंड यानी सजा, अभियोग यानी इल्जाम, अविश्रांत यानी लगातार। तो सुखिया के पिता कहते हैं कि जो उनको न्यायालय के द्वारा, अदालत के द्वारा जो उनको दंड दिया गया, सजा उनको जो सुनाई गई, उसको उन्होंने शीश झुकाकर यानी कि सिर झुकाकर उन्होंने उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। यानी कि जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था, अभियोग यानी इल्ज़ाम, और जिस दोष के लिए जो अपराध उन्होंने किया था मंदिर में प्रवेश करने का, उसका इल्ज़ाम जो उनके ऊपर लगाया गया और उसके परिणाम स्वरूप उनको 7 दिन का जो दंड की सजा सुनाई गई, उसको उन्होंने सिर झुकाकर चुपचाप स्वीकार कर लिया। क्योंकि वह क्या उत्तर देते इसका, उनके पास इसका कोई जवाब भी नहीं था। वह क्या कहते ये उनको स्वयं को भी नहीं पता था, क्योंकि इसका उत्तर उनके पास नहीं था। 7 रोज ही रहा जेल में और सुखिया के जो पिता हैं वो 7 दिन तक जेल में रहे। लेकिन
वो 7 दिन उनको कैसे लग रहे थे कि या कि वहाँ सदियाँ बीती, कि वो 7 दिन जेल में रहे, लेकिन वो 7 दिन उनको ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि सदियाँ बीत गई हो, यानी कि बहुत लंबा समय उनको वहाँ पर हो गया हो, वर्षों उनको वहाँ पर बीत गए हों, और अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रही थी। और वो जब 7 दिन तक सुखिया के पिता जेल में रहे तो उनकी आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बह रही थी, यानी कि 7 दिन तक वो लगातार जेल में रोते रहे, लेकिन लगातार आंखों से आंसू बहने के बाद भी उनकी आंखें रीति यानी कि खाली, यानी कि उनकी आंखों से आंसू खाली नहीं हुए। अब 7 दिन तक लगातार उनकी आंखों से आंसू बहते ही रहे। तो बच्चों, सुखिया के पिता को जेल में 7 दिन की जो सज़ा सुनाई गई थी, तो 7 दिन की सज़ा उनकी पूरी हो गई थी, और जब वह जेल से छूटकर वापस अपने घर को जाने लगते हैं तब क्या होता है कि दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को, पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दी न दिखाई वह। जब 7 दिन की सजा काटकर सुखिया के पिता घर को जा रहे थे, घर की तरफ बढ़ रहे थे, तो दंड यानी सजा, ठेलने का अर्थ था ढकेलना, पीछे की तरफ धक्का देना, भय जर्जर यानी कि भय से कमजोर हुआ, तनु यानी शरीर। तो जब वह 7 दिन की सजा काटकर अपने घर की ओर जा रहे थे तो पता नहीं क्यों, ना जाने क्यों उनके जो पैर थे वो घर की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। ना जाने ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति थी जो उनको पीछे की ओर ठेल रही थी, यानी पीछे की ओर ढकेल रही थी। और उनका भय से यानी कि भय से कमजोर, डर से, उनके मन में एक डर था कि कहीं कोई अनिष्ट ना हो गया हो, और इसी डर से उनका जो शरीर था वो कांप रहा था, और उनके भय से कमजोर हुए इस शरीर को कोई अदृश्य शक्ति थी जो पीछे की तरफ धकेल रही थी। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वर। और जब सुखिया के पिता पहले जब काम से निवृत्त होकर जब घर पहुंचा करते थे तो सुखिया अपने पिता के पास दौड़कर आ जाती थी, लेकिन इस बार जब वो घर पहुंचे तो वह सुखिया उनको लेने के लिए नहीं आई, क्योंकि जब वो पहले घर जाते थे तो सुखिया हमेशा उनको खेल में व्यस्त नजर आती थी, उलझी हुई, यानी कि खेल में खेल खेलती हुई, खेल में व्यस्त उनको वो नजर आती थी। लेकिन इस बार ना तो वो उनको पहले की भांति लेने के लिए आई, ना ही वो उनको वहां पर खेलती हुई नजर आई। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां, बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। और जब सुखिया उनको घर पे नजर नहीं आई तो सुखिया के जो पिता है वो शमशान की ओर जाते हैं। मरघट यानी शमशान, परिचित यानी जानकार। तो जब सुखिया के पिता शमशान की ओर, वो सुखिया जब उनको नजर नहीं आती तो वे दौड़कर शमशान की ओर जाने लगते हैं, और जब वो शमशान पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने से पहले ही उनके जो जानकार थे, परिचित बंधु यानी कि जो उनके सगे संबंधी थे, जो उनको जानने वाले थे, वह सुखिया के पिता के वहां पहुंचने से पहले ही उसको जला चुके थे, फूंक चुके थे, यानी कि उसको जला चुके थे। और जब वो वहां पर पहुंचे तो उसकी सुखिया की जो चिता थी वो बुझ चुकी थी, और लेकिन वहां पर जो सुखिया की चिता थी वह तो बुझ गई थी, लेकिन उसके पिता का जो हृदय था, उसके पिता का जो मन था वो अभी भी जल रहा था, और वह अपने मन ही मन ये सोच रहा था कि मेरी एक फूल सी सुकुमारी जो बच्ची है वो अब राख के ढेर में बदल गई है। और अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं, हाँ। और जब शमशान में वो अपनी बेटी को राख के ढेर में बदला हुआ पाते हैं तो वह मन ही मन बहुत दुखी होने लगते हैं, और वह अपने मन में ये विचार करने लगते हैं कि मैं कितना अभागा हूँ कि मैं अंतिम बार यानी कि अंतिम समय में मैं अपनी बेटी को अपनी गोद में भी नहीं ले सका, मैं उसको प्यार भी नहीं कर सका, और ना ही अंतिम बार मैं उसको देख सका। और
उसकी जो अंतिम इच्छा थी कि उसको माता के चरणों का एक फूल प्रसाद के रूप में लाके दिया जाए, मैं उसकी वो अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर सका। और यही सोच सोचकर सुखिया के पिता जो है वो मन ही मन बहुत दुखी होते रहते हैं। लेकिन अब उनकी बेटी कभी भी उनके पास लौटकर आने वाली नहीं थी। बच्चों, आपको आई होप आपको ये मर्म स्पर्श यानी मर्म यानी मन को छूने वाली जो कविता है वो बहुत ही पसंद आई होगी। बच्चों, ये यदि हमें भारतीय समाज को इन बुराइयों से मुक्त करा के एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है तो हमें इन जात पात की भावनाओं से ऊपर उठना होगा, क्योंकि हमारे भारतीय समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे भारतीय समाज में जाति पाति को बहुत महत्व दिया जाता है और इसी के कारण एक अछूत कन्या की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं हो पाती है, उसके पिता जो है उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों, आपको आई होप ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। आप घर में एक बार फिर से इसका अर्थ करके देखें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।